या भाजपा का राज रहा हो, लेकिन कहीं कहीं आदिवासी हमारे भाइयों के मुंह पर पेशाब करते हैं तो भी हमारा द्वारा चुना हुआ जरूर। आइए स्वागत। नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं बांसवाड़ा में। यहां पे अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन होने वाला है। भारत आदिवासी पार्टी की मीटिंग हो रही, जो कि बहुत ही बड़ा लेवल में होने वाली है। भारत आदिवासी पार्टी के चारों विधायक यहां पे आने वाले हैं। यहां का क्या माहौल होगा पूरा हम आपको दिखाएंगे आज के वीडियो में। आप लोग वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा अभी सेटअप हो गया है। अभी सुबह का मॉर्निंग टाइम है, अभी तक कोई एमएलए वगैरह आए नहीं है। आगे का पूरा सेटअप हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे और क्या क्या होने वाला है, क्या रणनीति रहेगी भारत आदिवासी पार्टी की, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा सेटअप हो चुका है, पुलिस बल भी आ गया है। डूंगरपुर से जो पधारे हैं साथी पोपट जी खोकरिया, राजू भाई और जो भी साथी डूंगरपुर से पधारे हैं जिम्मेदार, वे अनुदत्त जी आप मंच पे पधारे। नीचे आ जाए, नीचे उतर जाएं। जिसने माला पहना दी वो नीचे उतर जाएं। पांडाल थोड़ा सा आपकी कमजोरी समझता है, क्या पांडाल अपनी कमजोरी समझता है? स्टेज पे एक साथ में साथी नहीं जाए, एक एक करके जाए। स्टेट का थोड़ा ध्यान रखे। जिनका भी माल्यार्पण हो गया है वो थोड़ा नीचे आ जाए, बाकी ज्यादा वजन हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। स्वागत के लिए अगर माला तैयार है और कोई साथी को मौका दे, स्टेज कमजोर है। थोड़ी सी माला हमारे उमेश जी डामोर, थावरचंद जी डामोर भी पीछे आ रहे हैं, उनके लिए भी बचा करके रखें। चंदू भाई सेलाना से चलो कोई बात नहीं, कोई जो वोट है और हर 5 साल में उसका अवसर आता है। आज मुझे कहते हैं एमएलए साहब बहुत बड़ा दिग्गज आदमी है, बहुत पैसा है, कहते हैं टक्कर लेनी पड़ेगी, ये कहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता चुनाव लड़ रही है और ये जनता पैसों के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। ये जनता सुख सुविधाओं के लिए मेरे साथ नहीं है, ये जनता स्वाभिमान के लिए है। इस जनता के अंदर जो साथ मेरे साथ जुड़ रहा है, संगठन के साथ जुड़ रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान जगा है। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत जगी है, इसलिए मेरे साथ जुड़े। और देश के इतिहास उठा के देख लो, आजादी से पहले भी जो राजा रजवाड़ा या मुगलों की सेना होती थी तो सेना में भर्ती होता था सिपाही, तो सैलरी के लिए होता था, तनख्वाह मिलती थी। या किसी राजा से एग्रीमेंट होता था, सहयोग में पूरी सेना भेजता था, तो रियासत क्षेत्र की कुछ जमीन को लेकर सौदा होता था। लेकिन वो सेना युद्ध के मैदान में टिकती नहीं थी। और यही देश के इतिहास उठा के देख लो कि मुगल के अकबर के सामने इस देश के सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी,
लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा था जिसने मुगलों के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि देश के अंदर सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि देश के अंदर अन्य जो राजा थे उनकी जो सेना थी वो सैलरी पे थी, तनख्वाह पे थी। देश के अंदर जो अन्य राजा थे उनके सहयोग में आई हुई सेना कुछ जमीन की लालच में आई थी मदद करने, लेकिन राणा प्रताप के साथ में जो सेना थी वो तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, वचन वाली सेना थी, और वो भीलों की सेना थी। किसकी सेना थी? भीलों की सेना थी, पठानों की सेना थी। अगर वो तनख्वाह वाली सेना होती तो युद्ध के मैदान में टिकती नहीं। वो स्वाभिमान के लिए, अपने वचन के लिए गई थी राणा प्रताप के साथ, और इसीलिए देश के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से उनको जाना जाता है। और उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, वो भाई भी उनके साथ में नहीं थे। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप को किसने साथ दिया। उनके परिवार के लोग भी हट गए थे, वो भी मान सिंह की गोद में जाके बैठ गए थे। उस कुल के लोग हैं ये। और मुझे पता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बहकाव में आके उनसे पैसा लेके ये काम नहीं करेंगे। ये लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, ये वचन के लिए काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि हमारे लोगों ने महाराणा प्रताप को वचन दिया था, तनख्वाह नहीं ली थी। फौज में हमारे लोग भर्ती नहीं हुए थे, तनख्वाह की बेसिस पे नहीं हुए थे। पूरा गांव के सिपाही लोग, जवान लोग गए थे, वो वचन दिया था। और इस लड़ाई में, इस मैदान लोकसभा क्षेत्र में मुझे उम्मीद है पैसों वाली सेना नहीं टिकेगी, वचन वाली सेना टिकेगी। क्योंकि उनके साथ जो सेना है वो पैसों वाली सेना है, तनख्वाह वाली सेना है, दहाड़ी वाली सेना है, और हमारा साथ वचन वाली सेना है, स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। बातें बहुत सारी हैं, अंत में मंच आएंगे, उस पे करेंगे। हमारी लड़ाई सीधी सी है कि क्षेत्र में संविधान के अनुरूप आरक्षण लागू हो जाए। यहां का कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त क्लियर कर दे कि संविधान के भाग इसमें 5वीं अनुसूची के तहत क्या प्रावधान है, कितना आरक्षण मिलना चाहिए। आरएस भर्ती की अगर बात करें